अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत खैरियत से होंगे। तो भाई आज का कुछ सीन ऐसा है कि एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट व्लॉग दैट वी आर गोइंग टू नाइग्रा फॉल। जैसे कि ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी यूँ हो रही हैं और मैं भी घूमने का इतना शौकीन नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे अम्मा अब्बा आए हुए हैं और उनकी फ़्लाइट है बकरीद के 11 तारीख को। और बकरीद यहाँ पे पड़ रही है जुम्मे की मेरा ख़्याल में 5 या 6 जून को जो जुम्मा पड़ रहा है, या 7 जून को, तो उसको बकरीद पड़ रही है। तो इसलिए हम लोग आज नाइग्रा फॉल जा रहे हैं। मगर मेरे पास चॉइस ना है। मेरे काम में अगर जो चीज़ जल्दी करना चाहता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ, मेरे काम में ट्विस्ट क्यों ना आए। या डे बिफोर यस्टरडे मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस कराई थी। क्योंकि मैं बताया था, आई थिंक मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था 1.5 से 3-4 महीने पहले। तो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी, एसी का कंडेंसर वगैरह भी डैमेज हो गया था। तो परसों वो भी सही सही करवाया, नया लगवाया और सर्विस करवाई। गाड़ी की सर्विस करवाई। पाकिस्तान जैसे मैकेनिक यहाँ पे भी होते हैं, कोई ना कोई चीज़ ढीली छोड़ देते हैं। तो मैं दिखाता हूँ मेरे साथ हुआ क्या है। नीचे से गाड़ी का जो फ़िल्टर ऑयल होता है उसने लीक छोड़ा हुआ है। और कल मैं वॉलमार्ट से आया, वो भी रात के टाइम पे। तो मैंने देखा कि जो है यार, मेरी गाड़ी से ना, जहाँ गाड़ी खड़ी करता हूँ वहाँ से कुछ तेल टपका है। तो और वो तेल भी इतना ज़्यादा है कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा ये तेल है। और ये जो गाड़ी का ये और ये देख रहे हैं आप, ये पूरा तेल है, इतना टपका है। और मैंने कल रात को गाड़ी के नीचे इसीलिए मैंने कुछ रखा ताकि अब आए तो मैं आपको दिखाऊं। ये मैंने केक रस का डब्बा रखा। ये तो बोलने का मकसद ये, लेकिन ये है कि अभी चलते हैं, गाड़ी वाले को बोलते हैं भाई क्या तूने करा है यार, तेरी वजह से हमारी मट्टी पलीत हो रही। उसकी गलती की वजह से अब जो मुझे हम लोगों को 8 बजे निकलना था, तो वो अब हमें निकलना पड़ेगा 1-1.25 घंटे बाद। घर आऊँगा, नाश्ता वाश्ता करके 11 बजे निकलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से नाइग्रा फॉल का रास्ता तकरीबन 7-8 घंटे के करीब। और मेरे जैसा, मैं तो गाड़ी बीच में 4 से 5 जगह रोकता हूँ। हाँ तो जी, आ गए हैं मैकेनिक के पास। मैकेनिक को बोला ऑलमोस्ट 5 क्वार्टर डलते हैं मेरे इंजन के अंदर, और उसमें से तकरीबन 1 क्वार्टर ज़ाया हो गया। अब मैं आया हूँ इसको, मैंने बोला अब ये डालेगा, अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। इसका पासवर्ड भी लिखा हुआ है, मैकेनिक पासवर्ड भी देते हैं गाड़ी, वो आप फ्री बैठे हुए चला सकते हो। ये देखें, ये लिखा हुआ। यहाँ पे आए हैं, एक तो अंदर भी नहीं जाने देते, खैर है। और यहाँ पे फ्री में पानी भी देते हैं। अभी देखते हैं सोडे में क्या रखा हुआ है। ये कॉफ़ी मशीन रखी हुई है, कॉफ़ी बना सकते हो, पानी रखा हुआ है। तो खैर एनीवेज, अभी जल्दी से करवाते हैं फिर चलते हैं। ओके। अच्छा जी, तो अब हम निकल गए और निकलना था 9 बजे, हम निकलना है 12 बजे। तो 12 बजे की वजह ये थी, गाड़ी की वजह से हम 10:30 बजे तो घर आए। तो निकले हैं, 7.5 घंटे का सफ़र है। अच्छा जी, अभी हम पेट्रोल डलवाने रुके हैं, पेट्रोल डलवाते हैं क्योंकि 380 माइल जाना है हमें आगे। और हमारे अंदर गाड़ी में पेट्रोल आया है $29.24 का। हाँ तो जी भाई, अभी गाड़ी रोकी है हमने, मैरीलैंड के अंदर ही है। और मेरे हिसाब से हमें पहुंच जाना चाहिए था अभी यहाँ पे। ये आप टाइम देख रहे हैं, ये 5 घंटे 28 मिनट पे, लेके 5 घंटे 28 मिनट आ रहा है। मेरे हिसाब से हमें होना चाहिए था 4 घंटे 28 मिनट पे, यानी कि 4.5 घंटे का फासला रह जाता, अभी 5.5 घंटे का रहता है। उसका रीज़न ये है, मेरे साथ एक हो गया बैड सीन। वो सीन ये हुआ कि एक स्कैम सीन हो गया, जिसकी वजह से मुझे गाड़ी जो है ना 45 to 50 मिनट्स के लिए रोकनी पड़ गई। अच्छा जी, अभी आए थे हम वज़ू करने, नमाज़ पढ़ने, असर की ज़ोहर की और असर की मिला के, क्योंकि जुम्मा तो निकल गया। और बाथरूम आए थे वज़ू करने। हमारे यहाँ जैसे फंकारियाँ होती हैं ना, ये लिखे हुए देख रहे हैं, हमारे यहाँ जैसे फंकारियाँ होती हैं वैसे यहाँ पे भी होती हैं। लेकिन ये वाला बाथरूम जो है ना गंदा है एज़ कम्पेयर टू क्या बोलें अदर के। क्योंकि ये छोटे हाईवेज हैं, इनके साथ यही होते हैं जो नॉर्मल होते हैं। जो बड़े होते हैं ना सर्विस सेंटर्स, वो तो भाई बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होते हैं। तो अभी चलते नमाज़ पढ़ते हैं, बाहर बारिश भी हो रही है, नमाज़ पढ़ के फिर चलते हैं। भाई अभी हम जो गुज़र रहे हैं, पेंसिल्वेनिया के अंदर से गुज़र रहे हैं। और पेंसिल्वेनिया के हम काफ़ी तकरीबन 1.5 घंटा हो गया हमें चलते हुए। पूरा कोई गांव का एरिया, लेकिन गांव का एरिया भी इतना कोई खूबसूरत एरिया लग रहा है। और बहुत ही कोई जो बोलेंगे कि लाइक पीस, लाइक सुनसान, बहुत बंदा रहे, जहन को सुकून मिले उसको। तो यहाँ पे आपको
घरों के साथ साथ आगे पीछे आपको कोल माइनिंग, ऑयल की फैक्ट्रीज, मल्टीपल फैक्ट्रीज भी मिलेंगी, लेकिन बहुत पोलाइट माहौल है, बहुत इन्वायरमेंट, इसका नॉइज़ पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है और बंदा घूमता फिरता जा रहा है। और सबसे ज़्यादा अभी जो मज़ा आ रहा है ना, वो ये मज़ा आ रहा है कि जो है बारिश हो रही है और शाम हो रही है और बहुत कोई ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है इसके अंदर। आप ये खुद देखें, ये देखें, आप ये कब्रिस्तान देख रहे हैं, इतना खूबसूरत कब्रिस्तान है, हमारे यहाँ पे एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ होता है और साइड में पानी की झीलें हैं, ये सारे, ये ऊपर आप देखें पहाड़ चल रहे हैं, दरख्त, तो पूरा कोई खूबसूरत माहौल आ रहा है। लेकिन अभी भी हमें पहुँचने में 77 माइल 77 माइल्स लगेंगे। हाँ तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं पेंसिल्वेनिया के अंदर। ये पता नहीं यार, इतना बड़ा जंगल है, इतना बड़ा जंगल है, सॉरी जंगल से मुराद इतना बड़ा कोई विलेज है, चलाए जा रहे हैं, पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। अभी हम यहाँ रुके हैं थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के लिए, बस उसके बाद जो है ना ये 72 माइल्स आ रहे हैं और 1 घंटा 17 मिनट का रास्ता आप चलेंगे, तो उसके बाद डायरेक्ट जाके रुके हम आ गए अंदर। वाओ भाई, ATM मशीन भी है यहाँ पे, हर जगह होती है ATM मशीन। लॉटरी भाई, इसमें तो कॉफ़ी नहीं गिर रही है, सब कुछ कर दिया, कॉफ़ी नहीं निकल रही। कॉफ़ी वगैरह लेने के लिए रुके थे, कॉफ़ी ले ली, रिफ़्रेश हो गए और पेटीज़ वगैरह रखे थे गाड़ी में, उसको गर्म करना था, वो कर लिया। लेकिन अब निकलेंगे तो अब चलते हैं डायरेक्ट। समझ रहा था जब मैंने क्या बोलते हैं पेट्रोल भरवाया था तो मुझे लगा कि मुझे वापस भरवाना पड़ेगा, बट अनफॉर्चुनेटली गाड़ी की ऑब्वियसली गाड़ी की हाईवे पे माइलेज जो है ज़्यादा हो जाती है, तो मुझे पेट्रोल नहीं भरवाना पड़ेगा इंशाल्लाह। और यार पेट्रोल जो है वर्जीनिया मैरीलैंड से होते हुए पेंसिल्वेनिया में घुसे, तो यार यहाँ पेट्रोल बहुत महंगा है। मैंने भरवाया था 2.99 पर गैलन, यहाँ पे 3.49 3.69 पर गैलन आ रहा है, तो भाई बहुत महंगा है। फाइनली भाईजान हम पहुँच गए और सुबह 12:15 के निकले हुए 9:55 पे अभी पहुँचे हैं और बहुत ज़्यादा मेरी कमर दर्द कर गई है। और एक जो इंटरेस्टिंग सीन हुआ है ना, जिसकी वजह से हम देर से पहुँचे, वो मैं किसी एक व्लॉग में पर्टिकुलरली बताऊंगा और ये पब्लिक अवेयरनेस भी होगी और ये पूरी दुनिया में काम हो रही है। तो अभी हमने एयरबीएनबी लिया था, मैं अपने अम्मा पापा के साथ पहुंच गया, बाकी दूसरे जो हैं दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं, वो क्योंकि थोड़ी देर से निकले थे 2 बजे के करीब, तो इसलिए वो थोड़ा देर से पहुंचेंगे 11 साढ़े 11। तो ये रहा हमारा एयरबीएनबी। तो अभी हम इसके अंदर चलते हैं। नो वेल फर्निश है माशाल्लाह, सोफ़े दिए हुए हैं, लाइट शाइट ऑन करें। अपने अब्बा की बिजली कौन सी है भाई, ओ पट्टी भी दी हुई है माशाल्लाह, पट्टी शट्टी भी दी हुई है। और ये है सोफ़ा एंड लेट मी स्विच ऑन द लाइट्स। ये पूरा सोफ़ा, ये पूरा टीवी और ये सब चीज़ें माशाल्लाह। और ये डाइनिंग टेबल, लेट मी स्विच ऑन द लाइट हेयर। ओह एंड किचन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब इसकी लाइटें किधर हैं यार, और किचन की लाइट, चलो पहले बाथरूम देख लेते हैं। ये वॉश बेसन, ये कमोड और ये किचन में इलेक्ट्रिक, ये हीटिंग चूल्हे दिए हुए हैं, सिंक माशाल्लाह ये सिंक है। और ये आई थिंक ये बैकयार्ड में निकलता दरवाज़ा, अभी हम बैकयार्ड में नहीं जा रहे। ये फ्रिज है और ये लाइट शाइट मैं खोल देता हूँ किचन की। अब ये आप किचन देखें। और भाई पता नहीं किसकी शादी हो रही है, समझ से बाहर है, पटाखे बड़े फट रहे हैं नायग्रा फॉल पे। और ये मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही, अगर आपको पता है तो वो मुझे बताइएगा। ये जो चीज़ है ना, ये चांद है क्या है ये, आई एम नॉट श्योर। ये आपको दिख रहा है, ये चांद नहीं है, सही है, क्योंकि चांद तो ये रहा, और लेकिन ये क्या चीज़ है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसको जाके वो रिसर्च करनी पड़ेगी इस पर। अभी हमारी गाड़ी में ना सामान इतना सारा है, ये अपनी हमने आधा उतार लिया, ये पूरी डिग्गी भरी हुई है। तो डिग्गी में शायद आपको दिखाता हूँ डिग्गी के अंदर कितना सामान है। ओए ये डिग्गी भी खाली कर ली, वाह माशाल्लाह भाई, सब कुछ तो खाली कर लिया मेरे आने से पहले। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं ये था, जब मैं घर से निकला ना तो आई वॉज थिंकिंग कि यार मैं पूरा फ्यूल टैंक करवाऊँगा ना तो मुझे नायग्रा के करीब पहुंच के वापस से करना पड़ेगा। तो बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि मैंने आज क्रूज़ का मतलब समझा है, क्रूज़ लगाया, बहुत आसानी हुई, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी हुई और 395 माइल्स था और मेरी गाड़ी का एवरेज था, मैंने पेट्रोल जब भरवा के निकला वहाँ से 389, जब माइल एवरेज करके निकला हूँ। तो इट इंटरेस्टिंग कि ये देखें अभी मेरे माइल्स कितने बचे हैं, 113 113 माइल्स बचे हुए। और ये बड़ी अच्छी बात है, ये देखें ये यहाँ पे आ रहा, शायद आपको दिखे ये चीज़,
एक चीज़ तो ये सफ़र करके पता चला कि क्या होता है क्या नहीं होता। गाड़ी की एवरेज पता चल गई, शहर में पता चल गई, हाईवे पे पता चल गई। और आप ये बाहर देख रहे हैं, पता नहीं किसकी शादी हो रही है, फायरवर्क पता नहीं क्यों चल रहा है। ये रहा ऊपर वाला पोर्शन। माशाल्लाह पहली दफ़ा मेरा एयरबीएनबी का एक्सपीरियंस है और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। साफ़ सुथरा घर, नीट एंड क्लीन सॉरी। ये बटन ऑन करो, ये यहाँ का एक ये बेडरूम दिया हुआ है। एक अच्छा, ये यहाँ से घुसते ही ये एक बेडरूम ये है। और आई डोंट नो ये क्या चीज़ है। ये क्लोजेट है और ये एक अलहदा जो बच्चों के लिए बेडरूम होता है, ये वो दिया हुआ है, बनाया हुआ है माशाल्लाह। इसकी लाइट पता नहीं किधर गई, चलो बाहर होगी देखते हैं। और अच्छा एक और ये तो सारी वार्डरोब्स दी हुई हैं, इसके अंदर आप कपड़े अपनी चीज़ें रख सकते हैं। और ये भी एक अनदर रूम दिया हुआ है आपको, मगर इसमें क्लोजेट है, इसमें भी क्लोजेट दी हुई है आपको। क्लोजेट नॉर्मल है जो रूम के हिसाब से दी हुई है आपको, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अच्छा तौलिए शौलिए सब रखे हुए हैं। और यहाँ पे एक शेयर्ड वॉशरूम दिया हुआ है, ये आप देख लें। बटन कहाँ है भाई इसका? ये ओह सफाई तो भाई बेहतरीन हुई हुई है। ये बंदा देखे यार, ये क्या साफ़ हुआ है यार बाथरूम में। पूरा होटल का सीन आ रहा है। और मिरर, मैं बहुत गंदा हो रहा हूँ। ये है मास्टर बेडरूम। वाओ, ये देखें आप माशाल्लाह, ये भी क्लोजेट दी हुई है। और ये पूरा मास्टर बेडरूम दिया हुआ है, ये पूरी सामने क्लोजेट दी हुई है। अच्छा अगर मैं ऊपर चलूँ, ऊपर चल के देख लेते हैं ऊपर क्या दिया हुआ है जल्दी से। ये क्या है? ये तो बड़ी ज़्यादती है। ये क्या चीज़ है? ये तो बुलबुलैया वाला तो नहीं है? मंजलिका को ताला लगा के बंद कर दिया है। अभी घर वाले आएंगे, मुझे नहीं पता, मैंने एयरबीएनबी नहीं करा था, तो पूछूंगा कि ऊपर जाने का हमारा है या नहीं है। तो बाकी फिर देखेंगे ऊपर जाके, अगर होगा तो चले जाएंगे और नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। ये था हमारा घर का टूर। और अच्छा एक जो चीज़ मैंने वो बोली थी, वो बलून वाली, वो जो चांद नहीं था, वो गैस बलून था। वो कनाडा में कोई फायरवर्क चल रहा है तो उसके ऊपर है। मैं समझा चांद है वो मूविंग कर रहा है, तो वो ये नहीं था। तो खैर अभी देखने के क्या करना, अगर मौका हुआ तो कहीं मेरा मूड हुआ जाने का, बाहर थोड़ा सा टेम्परेचर जो है ठंडा है, मेरे हिसाब से ज़रा सा है, ज़्यादा नहीं है। होगा तो फिर देखेंगे, वरना तो सोएंगे नहीं। मैं एक आध चक्कर ज़रूर मार के आता हूँ, ऐसा नहीं है। तो बाकी ये तो सुबह करेंगे। फिर रात के अभी हो रहे हैं 12:15 और अभी हम निकले हैं नाइट व्यू देखने नायग्रा फॉल का, जो ज़्यादा अच्छा जो आता है। मैंने लास्ट व्लॉग में, वैसे व्लॉग ही बहुत कम बनाता हूँ, जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको पहली दफ़ा जब मैं नायग्रा फॉल आया था, जब मैंने आपको बताया था, तो उसका जो व्यू है ना कनाडा की तरफ से बहुत ज़्यादा मज़ेदार आता है। व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। दूर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, करीब जाके और बड़ा लगेगा, दिखेगा। कनाडा का जो टावर है उसका मैं नाम भूल गया हूँ, बहुत ज़बरदस्त नाइट व्यू आ रहा है पूरे कनाडा का भी। थोड़ी देर पहले फायरवर्क्स भी हो रहे थे कनाडा के अंदर। और ये देखें, ये थोड़ा सा दूर से दिख रहा है। अभी मैं करीब चलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हम आज का व्लॉग जो है आज के नाइट व्यू के ऊपर ही एंड करेंगे, क्योंकि कल हम सुबह कहीं और से, जो उसका जो पूरा टूर है, वहाँ से केव है, क्या बोलते हैं, क्रूज़ बोलते हैं, क्रूज़ नहीं बोलते हैं, सॉरी, जो कश्ती है उसका करेंगे। फिर उसके अलावा जो बिल्डिंग बनी है वहाँ जाएंगे। मैं सबके नाम भूल गया हूँ क्योंकि मैं 2 साल पहले आया था यहाँ पे। तो लेट्स सी, चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। लास्ट ईयर जब हम आए थे तो हम ये वाली बिल्डिंग में रुके थे, और बिल्कुल, क्योंकि मुझे यूँ याद है वो सामने कैसीनो था और बिल्कुल ये वाली बिल्डिंग थी। एक और मिसकन्फ्यूजन हो रही थी ना ये ग्लोब की, ये बेसिकली ये बलून है। मैं इसको चांद समझ रहा था, ये ना थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हिल रहा था जब हम दूर थे थोड़ा सा। तो मैंने बोला पता नहीं ये चांद है, चांद तो दूसरा, अभी चांद गायब हो गया यहाँ ऊपर, वरना ये चांद ये दिख रहा था। मैं समझा ये चांद है, ये अभी बुझा हुआ है, वरना इसमें पूरी रोशनी हुई हुई थी। तो फिर मैंने देखा ओहो ये तो बलून है। फिर जब वो और ऊपर गया ना, मैंने देखा ये बलून है। तो लेट्स सी, चलते हैं आगे। कभी कभार इंसान को धोखा भी हो जाता है, और आज मुझे ऐसा धोखा लगा है ना, जिसकी वजह से ना मैं जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अकल आ गई है। मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ,
कि जो है ना यहाँ पे देखिए कितना सुनसान है रात के टाइम पे। यही मज़ा आता है जो रात के टाइम पे आपको घूमने में कोई परेशानी नहीं है, कोई पब्लिक नहीं है, बहुत मज़ा करते हो। और ये जो है ना, ये सामने ही जो लगा हुआ है, ये कनाडा का, ये यूएस कनाडा का बॉर्डर है जो ब्रिज कनेक्ट करता है, रेम्बो ब्रिज। ये ये कनाडन अमेरिकन साइड की ये इमिग्रेशन साइड। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं हम नायग्रा वाटरफॉल पार्क के पास आ गए। ये आपको जो बादल बनता हुआ दिख रहा है, ये इट्स नॉट अ बादल, ये जो है पानी जो है इतने प्रेशर से गिर रहा है नायग्रा फॉल में, ये उसके फ्यूम्स जो उड़ रहे होते हैं, ये वो है सब। और ये आपको टॉप जो है दिख रहा होगा कैनेडियन साइड का। और आगे चलते हैं, डिस्कवर करते हैं। और नाइट व्यू मैं पहली बार देख रहा हूँ, लास्ट ईयर भी आया था तो मैंने नाइट व्यू नहीं देखा था। और नाइट व्यू का भी अपना पॉइंट है और बहुत मज़ा आता है नाइट व्यू का भी अपना देखने का। लाइटिंग वगैरह, लाइटिंग का मुझे इतना शौक नहीं है, लेकिन मुझे पर्टिकुलर इस तरीके की जगहों में बहुत मज़ा आता है, सुकून मिलता है। और मुझे अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उसकी वजह ये है यहाँ पब्लिक नहीं है और दिन के टाइम बेतहाशा पब्लिक होती है और बिल्कुल भी दिल नहीं करता कुछ करने का। राइट नाउ कोई नहीं है, ये आप देखें, ये कोई नहीं है, ना आदम ज़ात। एक आध बंदा मुझे दिखा था, उसके अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे। आवाज़ तो आपको आ रही होगी पानी की, और वही सीन आ रहा है जिस तरीके जो समंदर के ऊपर रात के टाइम आप जाओ, पानी का जो शोर होता है, होए 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 क्या मज़ा आता है। आपको मैं दिखाता हूँ, हुई ये आप सिर्फ चेक करें यार। लाइटिंग में पहली बार आया हूँ और कोई मज़े की चीज़ लग रही है। ये देखें, ये देखें, ये पूरा पानी बह रहा, ये छोटा पानी, ज़्यादा गहरा नहीं है ये। और ये फॉल दिख रहा है आपको, ये नीचे गिरता हुआ, यार ये व्यू देखने वाला है। और जो ज़्यादा प्रेशर वाला पानी है ना, वो उस तरफ जहाँ बादल बन रहा है ना, ये उस तरफ गिरता है। आप ये यार व्यू देखें सिर्फ। यार ये जो व्यू है ना, ये बहुत ही कमाल का व्यू है। ये लाइटिंग सिस्टम जो करा हुआ है ना, ये मैंने नहीं देखा पहले कभी, ये मैं अभी देख रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। और ये देखें, आपसे यूएस के पॉइंट से बात करूं तो यहाँ पे आपको दिखता है ऑब्जर्वेशन टावर, जो कि मुझे अभी बिल्कुल नहीं दिख रहा है, शायद मैं गलत पॉइंट पे आया हुआ, होता है इधर ही कहीं है ऑब्जर्वेशन टावर। और फिर आपको यहाँ पे लूना आइलैंड है, गोट आइलैंड है, ये सारी, ये जो बने हुए ना, ये सारे आइलैंड छोटे छोटे बने हुए हैं, इनको बनाया हुआ एक तरीके से। और इसके अलावा यहाँ पे भी वही सिस्टम है, आप बोट में बैठ के नायग्रा का टूर कर सकते हो। और अच्छा, एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, ब्लू और येलो कलर की वो होती हैं जो प्लास्टिक आपको पहनाते हैं। येलो जो होती है वो यूएस वालों की होती है, और ब्लू या रेड होती है वो कैनेडियन साइड वालों की होती है। लेकिन जो केव के अंदर जाने का जो मज़ा आता है ना, वो कैनेडियन साइड से, मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, कैनेडियन साइड से आता है। मेरे पास वीज़ा भी है जाने का, लेकिन मैं जाने का कुछ मजबूरियाँ हैं मेरी, कुछ वजूहात हैं, मैं जा नहीं रहा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी जाऊंगा, कैनेडियन साइड से देखूंगा, टोरंटो देखूंगा, ओंटारियो जाऊंगा। ये आपको कसिनो है कैनेडियन साइड पे, आपको दिख रहा होगा, ये तिकोन सा जो लंबा सा खड़ा हुआ है, पतला सा। और ये शेरटन, ये शेरॉन होटल है। और बस ये है, आज का इतना सा व्लॉग था। ये व्यू जो है ना, बहुत ही कोई उम्दा और ख़ूबसूरत आ रहा है यार। ये लाइटिंग जो है ना, ये मैंने पहले नहीं देखी, लिटरली बहुत अच्छा व्यू है ये। और इंशाल्लाह अभी का व्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे क्योंकि रात का 1 बज रहा है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग सुबह शुरू करेंगे। सुबह मेरे को फिर 8 बजे आना है, 7 बजे उठ के, और क्योंकि मैं यहाँ के टिकट लेने हैं केव के, और जो ये वॉच टावर है यहाँ से जो देखते हैं उसके टिकट, क्रूज़ के टिकट, शिप के टिकट सब लेने हैं। तो इसके लिए जल्दी आना पड़ेगा, वरना आपको जितना देर करोगे आपको उतना देर से आपको टिकट मिलते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही, एंड आई होप यू लाइक द व्लॉग। छोटी मोटी मेरी कोशिश होती है बनाने की, आई एम नॉट अ प्रो व्लॉगर, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आया हो।